नोएडा के मेदांता हॉस्पिटल को किडनी ट्रांसप्लांट में मिली बड़ी सफलता। नोएडा के मेदांता हॉस्पिटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि एक पैर गंवा चुके मरीज का सफल किडनी ट्रांसप्लांट मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों को मिली बड़ी कामयाबी। मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम ने एक जटिल और चुनौतीपूर्ण सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए नई मिसाल कायम की है। सड़क दुर्घटना में अपना एक पैर गंवा चुके मरीज का सफल किडनी प्रत्यारोपण कर उसे नई जिंदगी दिखाई। जानकारी के अनुसार मरीज पहले से ही गंभीर शारीरिक स्थिति से गुजर रहा था। एक्सीडेंट में पैर गंवाने के बाद उसकी किडनी भी खराब हो गई थी, जिसके चलते उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। ऐसे में मेदांता अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम ने जोखिम उठाते हुए किडनी ट्रांसप्लांट का निर्णय लिया। इस जटिल ऑपरेशन को डॉक्टर मनोज कुमार सिंघल, डॉक्टर राहुल गुप्ता, डॉक्टर अभिनव वीरवाल की टीम ने मिलकर सफल बनाया। डॉक्टरों के अनुसार मरीज की पूर्व स्थिति को देखते हुए यह सर्जरी बेहद चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन आधुनिक तकनीक और टीम वर्क के चलते ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति स्थिर और वह तेजी से रिकवर कर रहा है। आने वाले दिनों में उसे पूरी तरह स्वस्थ होने की उम्मीद है। अस्पताल प्रबंधन ने इसे मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि बताया। यहाँ सफलता न सिर्फ मरीज के लिए नई जिंदगी लेकर आई है, बल्कि गंभीर परिस्थितियों में भी इलाज की संभावनाओं को मजबूत करने का उदाहरण बनी है। डॉक्टर मनोज सिंघल के साथ देखिए हमारे विशेष संवाददाता मुकेश गुप्ता की एक खास बातचीत। नोएडा से मुकेश गुप्ता, समाचार 24। हम इस समय मौजूद हैं नोएडा के मेदांता हॉस्पिटल में। यहाँ पर एक बहुत ही सफल तकनीकी से किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। डोनर से किडनी लेकर मरीज को किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। किडनी ट्रांसप्लांट की बहुत ही जटिल समस्या थी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज सिंघल, किडनी विभाग के एचओडी हैं मेदांता हॉस्पिटल के। इनसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा किडनी ट्रांसप्लांट? सर, जिन लोगों को किडनी की खराबी होती है उनके सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो वो डायलिसिस पे रह सकते हैं, जिसमें हफ्ते में 2 बार 3 बार खून की सफाई पूरी ज़िंदगी करानी पड़ती है, तो ये एक टेम्परेरी रिलीफ है जिस किया जा सकता है। परमानेंट ट्रीटमेंट किडनी ट्रांसप्लांट है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ये आवश्यक है कि उनके परिवार में कोई सदस्य उनको किडनी दें। तो इस तरीके के ट्रांसप्लांट में अक्सर उनके माता पिता, बहन भाई, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को किडनी देते हैं। आज जो हम पेशेंट डिस्कस कर रहे हैं, इनको इनकी माता जी ने किडनी दी। उनकी माता जी की जांच करने में पता चला कि उनकी 2 वेसल्स हैं जो किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, और 2 ही यूरेटर हैं जो किडनी से पेशाब बनता है उसको ब्लैडर में ले जाते हैं। तो ये एक चैलेंजिंग सर्जिकल प्रोसीजर था। हमें दोनों वेसल्स जोड़नी है जिससे कि पूरी किडनी काम करती रहे। दोनों यूरेटर पेशाब के रास्ते में जोड़ने हैं जिससे कि पूरा पेशाब बाहर निकलता रहे और वो किडनी सुचारू रूप से आगे काम करती रहे। तो दैट वाज अ चैलेंज इन दिस पेश, और वो हमने बहुत ही माइन्यूटली प्लान करके, बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग करके हमने इसको अंजाम दिया। अब 1.5 महीने बाद पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, उनकी माताजी बिल्कुल ठीक हैं और वो एक सफल ज़िंदगी जी रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह का जो आपने प्रत्यारोपण किया है, इस तरह का पहले भी कभी किया है आपने? हाँ, पहले भी हमने अभी तक 2000 किडनी ट्रांसप्लांट ऑलमोस्ट किए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30% लोगों में कई बार 2 वेसल्स होती हैं, 10% लोगों में 3 वेसल्स भी होती हैं जो किडनी में ब्लड सप्लाई करती है। तो अक्सर हम इस तरीके की वेसल्स को जोड़ देते हैं आपस में। यूरेटर, डबल यूरेटर इतना कॉमन नहीं है, लेकिन 10% लोगों में डबल यूरेटर होता है कि पेशाब की नली दोनों 2 नली होती हैं जो नीचे तक जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में फिर 2 बार यूरेटर को जोड़ना पड़ता है, जिसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और उसमें माइक्रो सर्जरी है, थोड़ा सा सूक्ष्म सर्जरी है जिसमें थोड़ी मेटिकुलसली उसको करना पड़ता है। तो सर्जिकल स्किल्स की बहुत आवश्यकता होती है। ये थे किडनी विभाग के एचओडी डॉक्टर मनोज सिंघल। नोएडा से समाचार 24 टीवी के लिए मुकेश गुप्ता।